एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत संस्कृत का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 7 फरवरी के दिन आपका जो पेपर रहेगा संस्कृत का, तो कुछ इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो आप भरोसा रखिए, ऐसे प्रश्न आपको बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह के आपके निर्देशांक रहेंगे। और पहला प्रश्न रहेगा उचितम विकल्प जित्वा लिखत। पहला है लतायाम इति रूपम भवति। तो लतायाम का इति रूप क्या रहेगा आपका? सस्तमी रहेगा। दूसरा है बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो बालक शब्द का चतुर्थी क्या रहेगा? बाल कस्य रहेगा इसका आंसर। और तीसरा है लताए इति शब्द रूपम भवति। तो लताए इति शब्द रूपम क्या रहेगा आपका? इसका रहेगा चतुर्थी। तो ये आपके 3 प्रश्न हो गए हैं। चलिए चौथा समझ लेते हैं। चौथा है आपका नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर रहेगा नदीम। और पांचवा है अद् सोमवार सोम वासरः अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा अद्। अगला है उद्धलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा अत्र। तो ये हो गए हैं पूरे सही विकल्प। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है पट धातो लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा पडसी। दूसरा है भविष्यति इति पदे डेडेस धातु अस्ति। तो इसका भू रहेगा, भू धातु इसमें रहेगी। तीसरा है लिख तु इतस्मिन् पदे डेडेस लकार अस्ति। तो इसमें आपका रहेगा ये लोट लकार रहेगा। और भू धातो लोट लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनस्य रूपम डेडेस अस्ति। तो इसका रहेगा आपका भवन्तु। और पांचवा है स्वागतम इतस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति। तो इसका स्व रहेगा। और दुराचारः इतस्मिन् पदे डेडेस इति उपसर्गः अस्ति। तो इसका रहेगा दूर। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। भरोसा रखें, पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे 7 फरवरी के दिन। और ये अगला प्रश्न युग्म मेलन कुरुत। तो आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनानी है। तो सही जोड़ियां कंप्लीट कर लेते हैं। पहली जोड़ी है आपकी भ्रमित्वा। तो भ्रमित्वा की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी कत्वा। क्या जोड़ी रहेगी इसकी? कत्वा जोड़ी रहेगी। दूसरी है बाला। तो बाला की जोड़ी रहेगी आपकी टाप। तीसरी है विहाय। तो विहाय की जोड़ी रहेगी आपकी पुत्रीम। सॉरी, जो आपकी तीसरी जोड़ी है विहाय, तो विहाय की जोड़ी रहेगा लप्य। और माता अधिसत की जोड़ी रहेगी पुत्रीम, चौथी जोड़ी। और पांचवी जोड़ी रहेगी पुरा लध्वी भवती। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी छाया। और का तंद्रालु भवती। तो इसकी जोड़ी रहेगी बाला। ये हो गई हैं आपकी यहाँ पे जोड़ियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तर। आपको इसमें करना है, नहीं कि एक वाक्य में उत्तर करना है। पहला है मध्यमा अड गुली इतनयो वाक्यायो विशेष पदम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा मध्यमा। और स्व दूनी भक्षा कौलानी अनायो पदायो विशेष पदम किम। तो इसका रहेगा स्वदानी।
अगला है रात्रि तस्य परायपदम किम, तो रात्रि का क्या रहेगा? निशा। चौथा है पवनः तस्य परायपदम किम, तो इसका रहेगा समीर। अगला है कटु इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो कटु का क्या रहेगा? सरस। और विजय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका रहेगा पराजयी। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध वाक्यान सक्षम आम और अशुद्ध वाक्यान सक्षम न इति लिखत। तो जो आपका पांचवा प्रश्न है, इसमें शुद्ध अशुद्ध करने हैं आपको। तो पहला है विद्या प्लस आलय इति शब्दे दीर्घ संधि भवति, तो ये क्या रहेगा? आम रहेगा, यानी कि सत्य बात है। दूसरा है रत्नागर इत्यस्य पदस्य विच्छेद रत्ना प्लस गारह भवति, तो इसका आंसर आपका ना रहेगा, गलत बात है। तीसरा है स्वर संधि है अच संधि अपि कथयेत, तो इसकी जोड़ी रहे सॉरी ये आपका आम रहेगा। और पार्वती परमेश्वरोः इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति, तो ये क्या रहेगा? आपका आम रहेगा। और समास षड् भवन्ति, तो ये आम रहेगा। और अन्य पद प्रधाना बहुव्रीहि समास भवति, तो ये आम रहेगा। और अगला प्रश्न है आपका छठा, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्। और अगला प्रश्न है आपका यहाँ से सातवां है प्रसादः कीदृशः वर्तते। आठवां है मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-2 नंबर के, कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। और 9वां है जटायु रावणं किम कथयति। 10वां है अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गत्वा। और ये आपका 11वां प्रश्न है, जिसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। 2 नंबर का है, 3 दिए हैं, 2 करने हैं आपको। और ये इसी तरह से यहाँ पे आपका 12वां और ये 13वां है। औद्योलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कुरुत। कोई 2 वाक्य परिवर्तन करना है आपको। पहला है रामः पत्रम लिखति, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। दूसरा है तेन पाठः पठयेत्, तो इसका कृतवाच्य में परिवर्तन करना है। और अहम पश्यामि, तो इसका भाववाच्य आपको करना है। और 14वां है जिसमें प्रश्न पत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् एकं सुभाषित श्लोक लिखत। तो आपकी जो पुस्तक है उसमें से सुभाषितनी का श्लोक आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि पूछा जाता है 2 नंबर में। और ये आपका 15वां प्रश्न है, जिसमें शुद्ध अशुद्ध करने हैं 2। पहला है श्री शिवम नमः और वृक्षम पत्राणि पतन्ति और सह रामः कुत्र अस्ति। और 17वें में रिक्त स्थान भरने हैं आपको, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है सभी प्रश्नों को। और ये आपका 17वां प्रश्न है, कृथाक्रम से योजन करना है। 18वें में आपको आपठित गद्यांश दिया गया है। अब अगले प्रश्न को समझ लेते हैं। और ये यहाँ से है आपका अगला प्रश्न, तो सभी को अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ पे इसका अथवा दिया गया है आपको, अच्छे से कंप्लीट करिए पूरे प्रश्नों को आप। और ये यहाँ से 19वां प्रश्न है। और यहाँ से ये इसका अथवा दिया गया है आपको। और ये 20वां प्रश्न। अब अगले प्रश्न को समझ लेते हैं। ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। और ये है आपका 21वां प्रश्न, आपठित गद्यांश दिया गया है आपको।
अच्छे से पढ़ें और इसमें ही आपके प्रश्न के आंसर आपको मिलेंगे। और 22वां है जिसमें अपने प्राचार्य महोदय को आपको अवकाश करना है और 23वें में आपको निबंध करना है। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे उसे आप कंप्लीट करें। तो आज की इस वीडियो में जितने भी आपको संस्कृत के प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, सभी को आप कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक आप प्राप्त करें।